नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। केवी में एडमिशन करवाने के वाकई में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से दोनों बातों की चर्चा करेंगे और यह मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में ही पिछले 3 सालों से पढ़ रहे हैं। इस वर्ष वो कक्षा 4 में आ जाएंगे, तो मैं आपको बता पाऊँगा कि केंद्रीय विद्यालय में आप क्या सोचते हैं और एडमिशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इस विषय में आप आसानी से अपना विचार बना पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट वाइज बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहली बात है किफ़ायती फ़ीस। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाते हैं तो आपको प्राइवेट विद्यालयों की अपेक्षा फ़ीस बहुत कम देनी होती है। केंद्रीय विद्यालय में ना के बराबर फ़ीस है अगर आप तुलना करें प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा। यहाँ पर SC ST और बालिकाओं के लिए फ़ीस फ्री भी है, आप उसमें भी एडमिशन RT के तहत करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर अनुभवी और क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे प्राइवेट स्कूल्स में, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में, सारे में नहीं, कुछ कम क्वालिफाइड या केवल सस्ती दरों पर टीचर्स को रख दिया जाता है गिनती पूरी करने के लिए, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में क्वालिफाइड टीचर्स भर्ती होते हैं और इससे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। अगला पॉइंट है समान पाठ्यक्रम। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें, अच्छी चीज़ ये है कि केंद्रीय विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है वो समान रहता है। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में अगर जाना होता है तो पाठ्यक्रम में अंतर नहीं आता। सर्वश्रेष्ठ अनुशासन, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में अनुशासन बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। यहाँ पर केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि साथ ही साथ अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के रूप में यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है। एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्राइवेट विद्यालयों में सारी चीज़ें विद्यालय से लेकर के जैसे ड्रेस हो गई, किताबें हो गई, बड़े बड़े साइज़ के बस्ते बच्चों को दिए जाते हैं, हाई फाई किताबें खरीदवाई जाती हैं, कमीशन बाजी का खेल चलता है। इन सारी चीज़ों से आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा कर बच सकते हैं। तो ये तो रहे फ़ायदे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आइए मैं आपको उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये सारी चीज़ मैं अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं इधर उधर की वीडियो देखकर मैंने आपको ये चीज़ बताई, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं। तो आइए आगे बात करते हैं कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के कुछ नुकसान भी हैं। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ आपको ख़राब लगती है। बात करते हैं चुनौतियाँ क्या क्या हैं हमें। सबसे पहली चीज़, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की बहुत मारामारी होती है। यहाँ पर लोग एडमिशन करवाने के लिए लाइन लगा कर खड़े हुए हैं, सीटें बहुत सीमित हैं और एडमिशन की बहुत लंबी वेटिंग हो जाती है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और सीमा। कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना हम प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स में देखते हैं। ऐसा सारे केंद्रीय विद्यालय में नहीं हो पाता है। तो यह भी एक बड़ी समस्या है। अगर जो माता पिता अपने बच्चों को एक AC और बिल्कुल अत्याधुनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो कहीं कहीं पर ये दिक्कत भी आपको देखने को मिल सकती है। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन गैप। आजकल देखा गया होगा कि प्राइवेट स्कूल ज़रा सी बात पे फ़ोन करते हैं और आपको आपके बच्चे के बारे में
फ़ोन से बताते रहते हैं। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में इस चीज़ का अभी अभाव है। हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य तरह से केंद्रीय विद्यालय ने भी शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अभी भी केंद्रीय विद्यालय पीछे है। वह उस तरह से काम नहीं कर पा रहा जैसे प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं। अगला है इंग्लिश कम्युनिकेशन। भले को केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई के पैटर्न पर पढ़ाई करवाता है, लेकिन वहाँ इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत कम है। इस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में रखें। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा शुरू से ही इंग्लिश में फ्लुएंट रहे, इंग्लिश में ही बात करे, तो आपको इस बारे में गौर करना पड़ेगा। अगली बात एक और है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उनके ज़्यादातर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। पेरेंट्स के साथ उनके बच्चों के भी ट्रांसफ़र ज़्यादातर होते रहते हैं। इस वजह से बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो समय समय पर बदलता रहता है और सोशल सर्कल नहीं बन पाता। तो यह भी एक पॉइंट हो सकता है जो मेरे हिसाब से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की कमी को दर्शाता है। मेरा जो मानना है कि केंद्रीय विद्यालय में अगर एडमिशन आप करा सकते हैं तो आप एक क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं। भले को इंग्लिश कम्युनिकेशन कम हो, फिर भी बच्चा नए नए दोस्तों से मिलता है, नए नए हर तरह के लोग वहाँ पर हर प्रांत के बच्चे मिलते हैं, तो उनकी जो संस्कृति है उसको सीखता है। तब मेरे हिसाब से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना सही है। बाकी का आपका अपना विवेक है, आप उस विवेक के आधार पर बच्चे का एडमिशन करवाइए। एक मैं आपको, अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मैं टिप दूंगा कि आप लॉटरी पर ही डिपेंड ना रहें। आप आरटी कोटे के तहत अपने बच्चे का एडमिशन आरटी कोटे के तहत भी हम भर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो उन माता पिताओं तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में इसी वर्ष एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको किस तरह से एडमिशन करवाया जा सकता है इसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।